Hello everyone, welcome to New Rajasthan online chemistry classes. Today we are going to start lecture number 6 with कोलाउस लॉ. कोलाउस लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को किस प्रकार मोलर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है वो हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे. लेक्चर नंबर 5 में जो हमने कंप्लीट किया था दैट इज़ योर वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी. दोनों के लिए ग्राफ प्लॉट किया था मैंने, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो कंप्लीट हो गया. अब यहाँ पर जो लेक्चर नंबर 6 में होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट को आगे लेके चलेंगे अपन. दैट इज योर कोलराउस लॉ. कोलराउस साइंटिस्ट नेम है, उस साइंटिस्ट नेम पर हमको ये स्टडी करना है. कोलराउस लॉ. तो कोलराउस लॉ क्या है इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको अप्लाइड करेंगे अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर. तो डेफिनेशन क्या है इसकी कि एट इन्फिनाइट कंडीशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज कंप्लीटली इक्वल पॉजिटिव कैटायन एंड नेगेटिव एनायन. मीन्स लैम्डा एम एट इन्फिनाइट कंडीशन इज इक्वल टू लैम्डा प्लस इन्फिनाइट प्लस लैम्डा माइनस इन्फिनाइट. क्लियर? मीन्स आपकी जो मोलर कंडक्टिविटीज़ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स. कैटायन एंड एनायन की मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल रहेगी एट इन्फिनाइट पॉइंट. दैट इज योर मोलर कंडक्टिविटीज. क्लियर? मोलर कंडक्टिविटीज़ को हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं. ये आपका एक्सप्लेनेशन है. तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी किस टाइप से इफेक्ट होगी. ये मोलर कंडक्टिविटी की बात करें अपन तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे अपन पता चलता है? लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम प्लस इन्फिनाइट लैम्डा माइनस इन्फिनाइट. इन्फिनाइट कंडीशन में आप नॉट कंडीशन भी यूज़ कर सकते हो. सिंपल सी डेफिनेशन है, कहीं कोई इश्यू वाली बात ही नहीं है कि पॉजिटिव आयंस की जो कंडक्टिविटी आएगी नेगेटिव आयन की जो कंडक्टिविटी आएगी उसको ऐड करके जो वैल्यूज आती हैं एट इन्फिनाइट पॉइंट. ध्यान रखना इन्फिनाइट पॉइंट पे ही है, इन्फिनाइट लगा हुआ है बट इन्फिनाइट कंडीशंस पर वो आपकी मोलर कंडक्टिविटी के कंप्लीटली इक्वल होंगे. ठीक है ना? तो ये देखो एक बार, ये डेफिनेशन फॉर्म में मैंने एक फॉर्मूला सजेस्ट कर दिया है आपके लिए. अब सॉल्यूशन के अंदर इन दैट केस नंबर ऑफ आयंस मोर देन वन प्रेजेंट हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है? लैम्डा एम नॉट वी प्लस लैम्डा प्लस इन्फिनाइट प्लस वी माइनस लैम्डा माइनस नॉट इन्फिनाइट. क्लियर? तो इस कंडीशन में अपन को देख सकता है ये जो बी प्लस और बी माइनस है ना ये किसको डिनोट करेंगे? बी प्लस एंड बी माइनस डिनोटेड नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन. इसको डिनोट करेंगे नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन. इसको डिनोट करते हैं मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? आपका बी प्लस और बी माइनस. कितने हैं? क्योंकि ज़रूरी नहीं ऑलवेज वन हो, तो वन है तो कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ लिख देंगे यहाँ लिख देंगे, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या वैल्यूज आएंगी? जो आपके नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, ऐसे हो गए तो कैसे यूज़ करोगे आप उसको? ठीक है ना? तो वो आप एक बार देखें कि किस टाइप से अपन कंडक्टिविटी को ले सकते हैं. तो देखो एक बार यहाँ पर कैसे अपन लैम्डा एम को मैं इंक्रीज करता हूँ. कुछ जर्नल चीज़ में बताता हूँ आपको. जस्ट फॉर मैंने यूज़ किया NaCl. तो फर्स्ट NaCl के लिए आप ये क्वेश्चन राइट करना चाहते हैं तो एग्जाम्पल आपके ये यूज़ लिख देता हूँ मैं कुछ. तो NaCl के लिए कैसे रिटर्न करेंगे? NaCl इन्फिनाइट कंडीशन पर Na प्लस इन्फिनाइट प्लस Cl माइनस इन्फिनाइट. क्लियर? फिर MgCl2 कंडीशन पे भी यूज़ कर सकते हैं इन्फिनाइट कंडीशंस. तो MgCl2 में अपन को पता है MgCl2 मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो कैसे डिसोशिएट होगा ये? Mg+2 इन्फिनाइट प्लस 2Cl माइनस इन्फिनाइट. कैसे? Mg+2 एंड 2Cl माइनस.
तो ये कंडीशंस हैं आपकी यहाँ पर, तो इन कंडीशनों को लेके आपको आगे चलना है। तो Mg+2 इन्फिनाइट कंडीशन, 2Cl माइनस इन्फिनाइट कंडीशन में हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जैसे मैंने यूज़ किया एसिडिक एसिड यूज़ कर लिया, देखो V+ की जगह मैंने 2 मल्टीप्लाई किया नहीं किया, V- की जगह, बिकॉज दिस इज मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 आयन्स है इसके पास कैटायन, डिसोसिएट होता है तो क्या बनाएगा Mg+2 एंड 2Cl माइनस। सिंपल वे है यार, बिल्कुल कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको डिसोसिएट करो, Mg+2 एंड 2Cl माइनस फॉर्मेशन होगा। तो कितने Cl बने 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ। इन दैट केस नेगेटिव ज़्यादा है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव ज़्यादा है तो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर दो। इसको डिसोशिएट करो, देखो लैम्डा CH3 COOH। अब देखो डिसोशिएशन तो आपको आना चाहिए, ये मैं नहीं सिखाने वाला, ये आपको छोटी क्लासों में बताया जाता है। CH3 COO माइनस इन्फिनाइट कंडीशंस एंड H+ आयन इन्फिनाइट कंडीशंस, ठीक है ना। तो ऐसे हम रिटर्न कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ जिसमें पॉजिटिव ज़्यादा हो, जैसे Na2SO4 इन्फिनाइट कंडीशन पे डिसोसिएट हुआ, तो डिसोसिएट होने पर क्या बनेगा Na+ इन्फिनाइट कंडीशन, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपको नोटिस हो रहा है कि 2 पॉजिटिव प्रेजेंट है, एंड SO4 - 2 इन्फिनाइट कंडीशंस। क्लियर, तो आप देख सकते हो ये दिस इज योर इन्फिनाइट कंडीशंस। तो ये आप देख सकते हो जो कि आपके लिए प्रेजेंट है, जो सभी मैंने कोई किसी भी के लिए कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए आप ये फॉर्मेशन कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। बस आपको ध्यान कर रखना है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिसोर्ट होंगे, कितने नंबर बनेंगे वो देखना है। एक एक है, सिंगल है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। इंक्रीज हो रहे हैं तो मल्टीप्लाइज हो जाएगा, जो भी इंक्रीज हुआ है पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, वहाँ पर वो इंक्रीज होगा। क्लियर, तो देख लो एक बार। ये आपका कोलराउस लॉ हो गया। कोलराउस लॉ, अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ द मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट कंडीशन इज completely equal to positive ions and negative ion molar conductivity, that is called Kohlrauss law। क्लियर, तो लिख दो और देखो एक बार। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि कोलराउस साइंटिस्ट ने सजेस्ट की हैं, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन एंड डिग्री ऑफ कांस्टेंट। वो हमको एप्लीकेशंस भी इंट्रोड्यूस करनी है। उन एप्लीकेशंस के बारे में आपको सब कुछ पता लगेगा और कैसे आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो और कैसे आपको वो लेनी है वो देखिए आप। तो मैं देखो इसको रिलीज तो नहीं कर रहा, एप्लीकेशन यहीं पे आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो आप हेडिंग मेंशन करें एप्लीकेशन फॉर कोलराउस लॉ। कुछ 3 एप्लीकेशंस हैं इसकी, उन तीनों एप्लीकेशनों को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एप्लीकेशन फॉर कोलराउस लॉ। क्लियर, एप्लीकेशंस फॉर कोलराउस लॉ, ये ध्यान रखना है आपको क्या एप्लीकेशंस रहेंगे इसके। तो एप्लीकेशंस फॉर कोलराउस लॉ देखो एक बार। तो इसके कुछ 3 पॉइंट हमको एक्सप्लेन करने हैं और 3 पॉइंट्स क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट वन इज योर फर्स्ट एप्लीकेशंस डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। डिग्री ऑफ डिसोशिएशन की बात करें तो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन कैसे है, इसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे।
किस टाइप से आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे हमको एक्सप्लेन करना है। कोलराउस लॉ तो फॉलो हो गई, अपन को पता है ये कोलराउस लॉ, ध्यान रखना माइंड में, इस पे कहीं भी इससे क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो क्वेश्चंस आपको बता दिए जाएंगे। होता क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन गिवन होती है, लैम्डा एम आपसे पूछा जाता है, आस्किंग होता है वहाँ पर, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फर्स्ट एप्लीकेशन है, किस टाइप से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो कितना किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब हम डिसोशिएट करते हैं तो स्टार्टिंग में तो उसका अमाउंट डिसोशिएट होगा ही नहीं, बिकॉज दिस इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको अपन को डिसोशिएट करना है। अब डिसोशिएट करना है तो हम उसको डाइल्यूट करते जाते हैं, डाइल्यूट करते जाते हैं, तो डाइल्यूशन पे आपका वो होने लगता है इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोशिएट। तो अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द रेशो ऑफ लैम्डा एम एंड लैम्डा एम नॉट या इन्फिनाइट कंडीशन मोलर कंडक्टिविटी। मतलब अल्फा की जो डेफिनेशन फॉर्मेशन होती है वो क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सी कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इन्फिनाइट कंडीशंस, दैट इज कॉल्ड योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस। क्लियर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्सप्लेन करता है। अब इनकी वैल्यूज आपको पता ही है, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला K 1000 अपॉन सी को भी यूज़ कर सकता हूँ, कंसंट्रेशन टर्म में मैं M यूज़ कर सकता हूँ। आप चाहें तो M की जगह C यूज़ करके भी फॉर्मूला बना सकते हैं, लैम्डा एम K 1000 अपॉन C, ठीक है ना। C कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम नॉट तो आपको रिटर्न है ही है, देखो बोर्ड पे ही है आपका, पॉजिटिव की मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट पॉइंट एट नेगेटिव मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट पॉइंट। क्लियर, ये आपके लिए कोलराउस लॉ बताता है। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ अप्लाइड करता हूँ तो क्या बने, लैम्डा अल्फा इक्वल टू क्या बनेगा, अल्फा इक्वल टू K मल्टीप्लाई 1000 अपॉन C बनेगा, नहीं बनेगा। और लैम्डा एम नॉट के प्लेस पे कौन यूज़ कर दूँ, ब्रैकेट लैम्डा पॉजिटिव कैटायन और नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। और ये आपकी कंसंट्रेशन है ही है, दिस इज़ योर अल्फा, ठीक है। तो ये देखो एक बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम यहाँ निकाल सकते हैं और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से अपन को ये पता भी चल रहा है। और अल्फा से डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब सिंपल सा दिख रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, आपकी किसी कंसंट्रेशन पे भी है और इन्फिनाइट कंडीशन पे भी है। क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज़ गिवन होगी और इनकी वैल्यूज़ मिल जाएगी तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। अल्फा के लिए कितनी कंसंट्रेशन है, क्या कंडक्टिविटी रहेगी, पॉजिटिव कितना है, नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, मोलर कंडक्टिव कितनी गिवन है इन्फिनाइट पॉइंट पर। तो इससे हम यूज़ कर रहे हैं क्या, आपका कोलराउस लॉ। तो दिस इज़ वेरी फेमस एप्लीकेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस। तो देखो एक बार, कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला जनरेट करना है। इसके अंदर जो डेफिनेशन मैंने बोली है वो आप यूज़ कर सकते हो एज ए नोट्स। क्लियर। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट एप्लीकेशन वो आपकी है, वो है आपकी डिग्री ऑफ कांस्टेंट। तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट को भी देख लेते हैं एक बार, साथ साथ जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप नोट्स फॉर्मेशन करें, और नोट्स फॉर्मेशन होंगे तो आपके डाउट और आपका स्टडी प्रॉपर वे में चलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टूड होगी। जो मैंने बता दिया है वो आप अच्छे से पढ़ लें बस, बाकी का तो सब कुछ टेंशन की बात ही नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो ये देखो एक बार, फिर सेकंड एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, और सेकंड एप्लीकेशन होगी वो क्या है आपकी, डिग्री ऑफ कांस्टेंट। फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई, सेकंड वन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख देता हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट।
के से डिनोट करते हैं इसको, किससे? के से डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट डिनोटेड बाय के, ठीक है ना, के से डिनोट होगा आपका ये। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हमने डिनोट किया है के से, वो आप देख सकते हैं, ये अल्फा से डिनोट हो रहा है, वो के से। और फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही चलेगा, क्योंकि कोलराउस लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ही फॉलो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ वी आर टेकिंग एज ए एग्जाम्पल वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का फेमस एग्जाम्पल वी नो दैट एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड किस में डिसोसिएट होता है आपका? CH3। इसको थोड़ा उस साइड और लिख दूँ क्या? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपन को थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। दिस राइट, दिस साइड एसिडिक एसिड CH3COOH dissociate in CH3COO minus NH प्लस। क्लियर? अब वीक इलेक्ट्रोलाइट को मैंने डिसोशिएट किया, डिसोशिएट करके ये मैंने यहाँ पर ये डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव और कैटेनाइन बन गए इसके। अब क्या होता है, एट स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग कंडीशन, इसमें से 1 यूज़ किए मैंने, एक थ्योरेटिकल वैल्यू यूज़ की 1, इसमें कोई भी डिसोसिएशन नहीं हुआ, बिकॉज दिस इज 1 इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वीक इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसमें से अल्फा मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो गए। तो अल्फा मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुए तो ये भी अल्फा गेन होगा। इज इट एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन, एट C concentration term, as it is C concentration point, C concentration point पे क्या हुआ, C1 माइनस एल्फा, C अल्फा और C अल्फा। क्लियर? कौन सी? C1 माइनस एल्फा, C अल्फा और C अल्फा, ये मैंने C कंसेंट्रेशन पे ले ली। अब मास एक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, मास एक्शन रूल के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मास एक्शन रूल या मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग हाउ टू राइट दिस, K इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसेंट्रेशन यही है, तो कंसेंट्रेशन लिख दो दिस साइड एंड दिस साइड। क्लियर? दिस साइड लिख दिया। अब यहाँ पर अपन को पता है इनकी कंसेंट्रेशन क्या है, C अल्फा प्रोडक्ट की है, C अल्फा अगेन प्रोडक्ट की है, और इसकी भी अपन को पता है C1 माइनस अल्फा आपकी प्रोडक्ट की है। क्लियर? ये कंसेंट्रेशन टर्म आपकी सारी यूज़ कर दी। यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, मास एक्शन लॉ अप्लाइड हो गया। मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी आपको, और एक्सप्लेनेशन में आपको बता दिया किस टाइप से अपन ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। देख लो एक बार, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट में वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टार्टिंग पॉइंट, इक्विलिब्रियम कंडीशन, C कंसेंट्रेशन टर्म, सभी को यूज़ किया है मैंने और सबके लिए आपको ये डिराइव किया है। फिर मास एक्शन लॉ यूज़ किया। मास एक्शन लॉ व्हाट इज इट, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या लिखते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स यूज़ किया है। इज दिस एनी प्रॉब्लम? नॉट एट ऑल। कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट दिस वन, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिस वन। क्लियर? यहाँ पर अपन इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो क्या बनता है आपका, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C1 माइनस अल्फा, यही बनता है। एक C से एक C कैंसिल आउट हो गया, व्हाट इज इट, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये आपकी वैल्यूज़ रहेंगी। और ये किसकी इक्वल आई है, ये पूरा K इक्वल है आपका C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। दिस इज़ योर लास्ट एंड फाइनल वैल्यूज़। क्लियर? इसको कहते हैं अपन क्या, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये वाली एप्लीकेशन, इधर वाला पोर्शन तो आपका हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट दिस प्लेस एंड दिस प्लेस, ये साइड आपका सेपरेट कर दिया मैंने आपके लिए।
तो आप इजी वे में नोटिस कर सकते हो कैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, कैसे हम इसको आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आप सारी चीज़ें देखें। आप जब आपको ऐसा मिलेगा तो वेल नोन है, आपको ज़्यादा अंडरस्टूड होगा और एक्सप्लेनेशन भी अच्छा मिलेगा आपको। तो एप्लीकेशन चल रही है, कोलराउस लॉ आपको बताया गया, कोलराउस लॉ कैसे आता है, कैसे उसकी एप्लीकेशन यूज़ की जाती हैं, दोनों एप्लीकेशंस मैंने आपको फुल डिटेल के साथ बता दी गई हैं। तो देखो एक बार इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लें आप, और स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से छाप लें आप। और कहीं भी किसी टाइप की क्वेश्चन कैसे पुट होगा, व्हाट इज़ द कोलराउस लॉ, गिव वन एप्लीकेशंस फॉर कोलराउस लॉ, ये हो सकता है, या फिर हाउ टू गिव द डिग्री ऑफ डिसोशिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसे क्वेश्चन पुट हो सकता है। इन्हें हाउ व्हाट इज़ द एप्लीकेशन फॉर कोलराउस लॉ। तो कोलराउस लॉ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर्स बिकॉज दिस इज़ वेरी बिग एंड वेरी यूजफुल टॉपिक। क्लियर? तो देखें एक बार आप, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन एंड एप्लीकेशंस, डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंट्स। थर्ड एप्लीकेशन भी आपकी इंपॉर्टेंट है। थर्ड एप्लीकेशन आपकी थोड़ी सी लेंथी है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस करेंगे, लेक्चर नंबर 7 में। लेक्चर नंबर 6 में आपके कोलराउस लॉ और कोलराउस लॉ की 2 एप्लीकेशंस हमने कंप्लीट किए हैं। ये आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, जो भी चीज़ आपको अवेलेबल हो रही है उसके प्रॉपर नोट फॉर्मेशन करें, जिससे कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आए ही नहीं। ठीक है? और घर पे अच्छे से पढ़ाई करें हैं, जितने चैप्टर कवर अप हो रहे हैं आई होप 2, 3, 4 एंड 5, 6 चैप्टर तो हमने ऑनलाइन क्लासेस में ही कंप्लीट कर लिए हैं। रिमेनिंग चैप्टर्स हैं जो अपन ऑफलाइन क्लास में कंप्लीट कर लेंगे या कंटिन्यू रहेंगे तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, कहीं कोई इशू वाली बात नहीं है। बस जितना आपको टॉपिक मिल रहा है उसको आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से स्टडी करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जो होगा आपका थर्ड एप्लीकेशन फॉर कोलराउस लॉ। क्लियर?